मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए के पेपाड में सूरजजीत बिश्नोई के घर पर छापा पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई से तार जुड़े होने के संदेह पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। चेतावनी देकर छोड़ देने की भी जानकारी मिल रही है। 3 अक्टूबर को एनआईए के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 महीने पहले भी सुरजीत के घर पर एनआईए की ओर से रेड डाला गया था। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, क्या वाकई नोटिस दिया गया है सुरजीत को एक बार फिर से? लगातार ताबड़तोड़ जो है प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जो जोधपुर के पिपाड़ थाना क्षेत्र में कार्रवाई किए जाने की सूचना है। और मैं बता देना चाहता हूं कि 4 महीने पहले ही जो सुरजीत के घर पे जो है पहले भी एनआईए ने छापेमारी की थी और इस बार फिर सुबह 4 बजे करीब जो है एनआईए की टीम पहुंची और उसकी घर पे तलाशी दी गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है लॉरेंस बिश्नोई से उसका संपर्क होने की जानकारी थी। इसके अलावा विदेश से फंडिंग जो है उसके खाते में आने की भी जानकारी जो एनआईए को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद लगातार जो है एनआईए की टीम पहुंची और उसको एक नोटिस थमाया गया। और चूंकि वहां पे घर पर कुछ ऐसा संदिग्ध मिला नहीं तो उसे जो भी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहने का नोटिस देते हुए जो आगामी 3 अक्टूबर को जो है उसे एनआईए के समक्ष पेश होने के नोटिस थमाए गए हैं। और इसके साथ ही जो है मैं बता देना चाहता हूं कि खालिस्तान जो मुद्दा चल रहा है खालिस्तानियों का, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते जो है कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, तो खालिस्तानी समर्थक होने के चलते भी कार्रवाई की जा सकती है और लॉरेंस बिश्नोई से चूंकि गैंग जुड़े होने की सूचना पहले ही मिल रही थी, इसे लेकर भी ये कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि डिटेल जानकारी मिलते ही हम आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। रामदेवरा थाना इलाके के छायंड गांव में एनआईए की रेड पड़ी है। इंदर सिंह नाम के युवक को एनआईए ने धर दबोचा है। युवक पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में कामकाज किया करता था। 3 गाड़ियों में एनआईए की टीम आई और कार्रवाई की गई। छायंड गांव के इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की ओर से, जहां पर कई एनआईए के अधिकारी पहुंचे। जांच टीम ने रेड डाली और इसके बाद इंदर सिंह नाम के युवक को धर दबोचा गया है। अब इंदर नाम का जो युवक है उससे पूछताछ की जाएगी। तो आपको बता दें, ये जो इंदर नाम का युवक है वो पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में भी कामकाज किया करता है। सहयोगी सावलदान रत्नू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, इंदर का क्या है कनेक्शन, क्यों एनआईए की ओर से कार्रवाई की गई है? देखिए प्रियंका, पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में एनआईए ने छापा मारा और उसमें इंदर सिंह नाम के युवक को दबोचा और एनआईए की 3 गाड़ियों में सवार होकर एनआईए की टीम यहाँ पहुंची है और इनके खाते में पैसों का लेन देन से जुड़ा पूरा मामला। इसको लेकर लगातार पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन पुलिस से एनआईए की टीम ने दूरी बनाई रखी है। प्रियंका, तो अभी क्या, क्योंकि इंदर को दबोच लिया गया है, क्या पूछताछ की जा रही है और किस मामले को लेकर ये पूछताछ चल रही है? सावलदान, ठीक है सावलदान, ज्यादा जानकारी मिलते ही आपके पास फौरन लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन योजनाओं में भ्रष्टाचार पर जल शक्ति मंत्रालय सख्त हो चला है। मैसर्स गणपति और श्री श्याम कंपनी के कार्यों की जांच लगातार जारी है। शाहपुरा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में एनजेजेएम ने जांच की। जांच में बेहद घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाने का बड़ा खुलासा हुआ है। डीआई पाइपलाइन की जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन का भुगतान किया गया। कई गांव में पाइपलाइन की गहराई को लेकर भी भ्रष्टाचार किया गया है। सीकर जिले की पाइपलाइन भी जो लगाई गई है वहां पर भी घटिया पाइपलाइन लगाने की सूचना मिल रही है। शाहपुरा इलाके में पुरानी पाइपलाइन को लगाने का भी काला खेल का खुलासा हुआ। एनजेजेएम की टीम ने सभी इलाकों से रिपोर्ट तैयार कर ली है। आज जल जीवन भवन में मुख्य अभियंता जेजेएम आरके मीणा से पूछताछ की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी से भी पूछताछ की जानी है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान पर। पीएचईडी अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण देवराज सोलंकी है जिनसे पूछताछ की जानी है। और अहमदाबाद से लेकर गुजरात वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक ट्वीट भी सामने आया था जहां पर पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से गुजरात मॉडल को उन्होंने लेकर आया और किस तरीके से गुजरात
अग्रिम राज्यों में से शुमार हो गया है और इसी को लेकर कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। समिट ने क्या कुछ योगदान दिया है विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए? विकास के नए नए आयामों को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी बानगी है नए भारत की, नए गुजरात की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त गुजरात पहुंच चुके हैं अहमदाबाद से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन वहां पर किया गया है, जहां पर 20 सालों का जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ जो विकास कार्यों से जुड़े हुए ग्लोबल जो वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग यहां पर मौजूद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुजरात का क्या रहा आगे बढ़ने का मॉडल, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। एचसी यानी कि हाईकोर्ट एकल पीठ में मामले पर आज सुनवाई की जाएगी। मुनेश गुर्जर की तरफ से याचिका दायर की गई थी। रिश्वत कांड में दूसरी बार हेरिटेज मेयर निलंबित कर दी गई हैं। तो पहले भी उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था, लेकिन दूसरी बार फिर से उन्हें निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई। रिश्वत कांड में दूसरी बार जब उन्हें निलंबित किया गया तो वो दोबारा से हाईकोर्ट की शरण में पहुंची हैं। उन्होंने एक याचिका दायर की है और रिश्वत कांड के आरोप को वो लगातार गलत बताती आ रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। दाढ़ देवी के जंगलों में नर कंकाल मिला है। दस्तावेज के आधार पर मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। नेमीचंद गुर्जर आवली रोजड़ी का निवासी था। 15 दिनों पहले ही वो अचानक से लापता हो गया था। उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 15 दिन जो शख्स लापता हुआ था, जिसकी तलाश लगातार घर वालों की ओर से की जा रही थी, अब उसके नर कंकाल को बरामद किया गया। हालांकि चूंकि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी वजह से शव की शिनाख्तगी कर ली गई है और नेमीचंद गुर्जर उसका नाम बताया जा रहा है, जो आवली रोजड़ी का निवासी था। अब घर वालों को सूचना दे दी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। 15 दिन पहले ही ये युवक घर से लापता हो गया था। सवाल यह है कि क्या इसके साथ कोई घटना घटी या फिर किसी ने इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा को लोगों का समर्थन नहीं मिला। हम सोच भी नहीं। उधर भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने लगातार कस्बे में हो रही मोबाइल स्नैचिंग वारदातों के मामले में एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल स्नैचिंग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार फुटेज के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जहां पर एक और आरोपी को धर दबोचा गया है। और कोटा में ठेका कर्मियों की हड़ताल का असर अब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों के ऑपरेशन भी टालने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ठेका प्रथा समाप्त कर सरकारी संस्थान से भुगतान करने की मांग को लेकर ठेका कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। बहुत पैदा खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था कि आज के 6-7 महीने पहले आपको हम RLDC से कर देंगे, तो आज तक भी किया नहीं और हम 20 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
24 घंटे के हड़ताल पे राजस्थान बैठा है सब कुछ, और अभी तक भी कुछ भी हमारा शोषण चलता आ रहा है और आज तक भी कुछ भी नहीं। हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं समस्त कर्मचारी निविदा संघर्ष समिति के, परंतु अभी तक 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो प्रशासन हमारे से वार्तालाप के लिए आया, न कोई उच्च अधिकारी हमसे वार्तालाप के लिए आए। हम वैसे के वैसे ही ये धरने पे बैठे हुए हैं। खबर अलवर से है, जहां पर शेखपुर में जेसीबी से आम रास्ते की खुदाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों को गंभीर चोट लगने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल लोगों से मामले की जानकारी लेकर बयान दर्ज किए गए। ये लोग बंद करवा दिए थे 2 लड़के, इन 2 लड़कों की जमानत करवाकर ये घर जा रहे थे और घर जाते जाते घर पहुंचने से पहले ही इनको घेर लिया और घेर कर इनके साथ ये मारपीट की है। किन लोगों ने करी है मारपीट? ये मारपीट करने वाले अली शेर का परिवार है, मैं सारे परिवार को जानता नहीं। एक तो हसन है शायद उसका जुम्मा का लड़का। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। सवाई माधोपुर में तो हाल बुरा है। यहां कांग्रेस के नेता ही आपस में जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जिला प्रमुख पति हैं तो दूसरी तरफ विधायक, लेकिन अब इसी कड़ी में प्रधान पति का नाम भी जुड़ गया है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, इसका जीता जागता सबूत सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। अब जरा कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख सुदामा मीणा के पति डिग्गी प्रसाद मीणा को सुनिए, जिन्होंने विधायक दानिश अबरार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का महिलाओं के प्रति रवैया ठीक नहीं है। एक एबरा की सरपंच है, एससी की महिला है, उसको भी इसने इसी तरीके से प्रताड़ित कर रखा है। ये कांग्रेस के पहले ऐसे नेता नहीं जो खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में विधायक जी पर जुबानी हमले कर रहे हैं। जिला प्रमुख पति जहां विधायक दानिश अबरार को खरी खोटी सुनाते दिखे, वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति के नए भवन के शिलान्यास के मौके पर कांग्रेस पार्टी से प्रधान निर्मा मीणा के पति मुकेश मीणा ने जिला प्रमुख पति यानी डिग्गी प्रसाद मीणा को जमकर सुनाया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। फिर भी हमारे पूरे कर्मचारी भयभीत हो गए, क्योंकि डिग्गी प्रसाद जी दादा है, वो तो पहले से ही दादा है, तो इनसे सब भयभीत वीडियो और ये बाबू की क्या औकात है। मैंने इनसे कहा मैं भी तुम्हारे डिग्गी से कम नहीं हूं, लेकिन मैं चलता हूं सीधा रास्ता, वो चलते उबड़ खाबड़। अगर 30 दिन में उबड़ खाबड़ चल लूंगा तो मैं डिग्गी से 4 गुना ज्यादा हूं। आप घबराइए मत। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में नगर परिषद में कांग्रेस बोर्ड के उप सभापति अली मोहम्मद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने चैम्बर में ताला जड़ने के लिए इशारों में विधायक पर निशाना साधा। नहीं था वो ऑफिस, उसकी 3 चाबियां थी, स्वागत कक्ष की तरह था वो। नगर परिषद में मैंने निर्दलीय पार्षद राजेश पाड़िया को दे रखी थी एक चाबी, एक हाउसिंग बोर्ड का जो शर्मा है अपने बीजेपी का पार्षद, उसको दे रखी थी। सभी आते थे बैठते थे उसमें। उस वाइट की वजह से, मेरे टिकट मांगने की वजह से ऑफिस के ताला लगा दिया। अब ताला नगर परिषद के कमिश्नर द्वारा लगाया गया था या किसी कर्मचारी द्वारा लगाया गया, मुझे मालूम नहीं। वहीं सवाई माधोपुर कांग्रेस में चल रहे आपसी घमासान के बीच विधायक दानिश अबरार ने सीधे तौर पर तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ये बयान बहुत कुछ बयां कर रहा है। और जहाँ तक चुनावी मौसम का सवाल है, हम सब सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं। इस मंच के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, आप सबके माध्यम से खुली घोषणा और ऐलान करता हूँ, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी सवाई माधोपुर विधानसभा से टिकट देगी, उसको पहली माला दानिश अबरार पहनाएगा। चुनावी समर में पार्टियां जीत के लिए विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाती हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में कांग्रेस अपने ही घर में घिरी है। ऐसे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले इन नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन विरोधियों को इसका फायदा जरूर हो सकता है। सवाई माधोपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।
और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, आरबीएम अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। शख्स की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पथराव किया। आरबीएम अस्पताल के पूछताछ केंद्र के शीशे भी तोड़ दिए गए। अस्पताल में तैनात गार्ड ड्यूटी छोड़कर भाग निकला। इमरजेंसी वार्ड में भी जमकर हंगामा हुआ। 5 से 6 लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। तो तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर पथराव किया गया और उसके बाद शीशे भी जो अस्पताल में लगे हुए थे पूछताछ केंद्र में, वो भी टूट गए। और हैरानी की बात तो यह है कि जो गार्ड जिसे वहां पर अस्पताल में सुरक्षा के लिए लगाया गया था, जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो वो भी वहां से भाग निकला। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राशि रत्न कारोबारी से 27 लाख रुपयों की ठगी की गई है। राशि रत्न बिकवाने के बहाने हड़पने डायमंड और पन्ने के 3 नग की सूचना मिल रही है। मुंबई में जयपुर से फरार शातिर ठग को पकड़ लिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पीड़ित कारोबारी ने जालपुरा थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराया था। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने इस ठगी का खुलासा किया। जयपुर बुलाकर हड़पने के 27 लाख के डायमंड और पन्ने के नग के मामले में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूब वीडियो में कारोबारी का मोबाइल नंबर देखकर उसे संपर्क किया गया। शोरूम में सैंपल दिखाने के बहाने 27 लाख के रत्न लेकर यह आरोपी फरार हो गया था। मोहम्मद अनीस ने आशीष नाम बताकर संपर्क किया था। आरोपी हमारे गलता गेट का एक हिस्ट्री सीटर है अनीस, जिसने अपना नाम आशीष बताया और जेके ज्वेलर्स का मालिक होके हरिद्वार के एक परिवादी से हीरे खरीदे और उसके साथ ठगी की और उसे शोरूम का फ्रंट दिखाकर और वहाँ पे अपनी जान पहचान बताकर पीछे के दरवाजे से निकल गया और यहाँ से वो मुंबई के लिए चला गया। फिर पुलिस की टीम मुंबई से उसे लेकर आई और उससे हीरे बरामद की। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी और अच्छी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम अशोक गहलोत सौगात देंगे। 94 करोड़ के 28 पर्यटन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। कई पर्यटन प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण भी करेंगे। किशनगढ़ में 5 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, तो अलवर में 4 करोड़ 10 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। पुष्कर में प्रवेश द्वार और पार्क निर्माण के लिए 3 करोड़ 50 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा और 24 अन्य विकास और जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो सौगातों की बौछार होने वाली है। कुल 94 करोड़ के 28 पर्यटन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। चुनावी साल में लगातार एक एक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई बड़ी सौगातें लोगों को दी जा रही हैं। तेजाजी सरोवर सुरपुरा किशनगढ़ में 5 करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा, तो वहीं माचाड़ी किला, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर अलवर में भी 4 करोड़ 10 लाख के विकास कार्य होंगे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल कोटपुतली के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। कोटपुतली बहरोड जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। काठोवास में प्रतिमा अनावरण समारोह में भी शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे डीडवाना पहुंचने का कार्यक्रम है। डीडवाना में युवाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहित गोदारा गैंग का मुख्य गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। रतन सिंह को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। 50,000 का इनामी बदमाश रतन सिंह है, जिसे धर दबोचा गया है। अपनी गैंग के वंचित बदमाश मंजूर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 अलग अलग कार्रवाई कर पुलिस ने 5 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं। रोहित गोदारा गैंग से ये सभी बदमाश जुड़े हुए हैं और ऐसे में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इनके पास से हथियार भी मिले हैं और लोडेड पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। तो रोहित गोदारा गैंग का मुख्य गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लोडेड पिस्टल के साथ मुख्य गुर्गा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन सभी से पूछताछ में जुटी हुई। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कैसे मिली ये बड़ी सफलता पुलिस को? देखिए, बिल्कुल लगातार जो सीकर पुलिस की टीम है वो जो गैंगवार से जुड़े हुए बदमाश हैं इनकी तलाश में जुटी है और इसी क्रम में जो जेणमाता थाना पुलिस है वहाँ जो थानाधिकारी रिया चौधरी है और उनकी टीम को ये जानकारी मिली थी कि जो बीकानेर में जो रोहित गोदारा का गुर्गा है रतन सिंह, जो बीकानेर में एक व्यापारी से
फिरौती मांगने के मामले में वांटेड चल रहा है। इसकी मूवमेंट सीकर जिले में है, तो इसको जो सीकर पुलिस की जो जीणमाता पुथाने की जो टीम है उसने अरेस्ट किया है। जो रतन सिंह है इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसके साथ साथ एक मंजूर नाम का जो बदमाश है, जो भी इसी गैंग से, रोहित गोदारा जो गैंग है इसी से जुड़ा हुआ है, तो मंजूर को भी इसके साथ पकड़ा गया। और 2 लोग और जो इनसे जब पूछताछ हुई तो 2 लोगों के नाम इन्होंने और बताया पुलिस को, जो लोग इनकी इस इलाके में मदद कर रहे थे, इनको गाड़ियां उपलब्ध करवा रहे थे, तो उनको भी पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर के 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, 3 जो है इनसे वेपन जो बरामद किए गए। और बड़ी बात यह कि सीकर जिले में क्योंकि पहले भी गैंगवार से बड़ी हुई कई घटनाएं हुई हैं, तो ये माना जा रहा है कि किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे, तो उसकी को लेकर के जो है वो पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल संदीप, और वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसीलिए इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में